हेलो दोस्तों, तो हमारा क्या चला हुआ था? परसेंटेज चला हुआ था। परसेंटेज में हमने कहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे? परसेंटेज में हमने 76 तक क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम क्या देखेंगे? 77। तो 77 में क्या दिया है ये हम पढ़ेंगे। 77 में बोला उसने, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11.1/9% और तीसरे वर्ष में 20% बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है? उसने कितनी जनसंख्या दे रखी है? 15,000 उसने जनसंख्या हमें दी है, यानी 15,000 जनसंख्या दी है। तो उसने बोला कि पहले वर्ष में कितनी? 12.5% से बढ़ जाती है, 12.5% से बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष में 11.1/9% से बढ़ जाती है, 11.1/9% से बढ़ जाती है। और तीसरे वर्ष में क्या बोला ना, 20% से बढ़ जाती है, 20% से बढ़ जाती है। तो ये हमें दिया है। तो 15,000 गुणा, जब 12.5% से बढ़ जाती है तो 12.5 का मान कितना होता है? 1/8, यानी कि 9 से 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 9, गुणा 11.1/9% का मान कितना होता है? 1/9, यानी कि 9 थी, 9 में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? 10, गुणा 20%, 1/5, यानी 5 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6/5। इसको हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना हमें, 9 से तो हमारा 9 कैंसिल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 5 चौक 20, 0 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो हमारा कितना आया? हमारा आया 750 गुणा 30। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हमारी ऐसी आ गई, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, यानी हमारा क्या करेक्ट आंसर आ गया? 22,500 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ गया? 22,500। तो यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? कितना आया हमारा? 22,500। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया है? 78 देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करके नंबर वाइज देखेंगे। 78 में बोला उसने, एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी। प्रवास के कारण यह हर साल 8% कम हो जाती है। वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी कितनी है? कितनी दे रखी है उसने? 72,000 दे रखी है। क्या दिया हुआ हमें? 72,000, यानी कि 72,000 दे रखी है। फिर उसने बोला कि 8% कम हो जाती है, यानी 100 में से अगर 8% कम होगी तो हमारी कितनी बची? हमारी बची 92/100। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस 720 गुणा 92, जब मैं इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी कितनी आएगी? देखो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, 72 ऊपर लिखेंगे और 92 नीचे लिखेंगे। इनकी हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इनकी क्रॉस में करेंगे और इन्हें जोड़ देंगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 14 18 कितना हो गया? 32 होता है। तो 32 का हम 2 लिखेंगे, कैरी हमारा कितना जाएगा? 3 जाएगा। 9 सत्ते 63, 63 और 3 66। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा जाएगा, यानी 66, 24 और एक हमारी जीरो ये है। तो 66,240 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 66,240। तो हमने कैसे गुणा करी ये हम सीख लिया हमने। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 79 में बोला है 79, इसमें दिया है, एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी तथा अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान आबादी 11,050 है तो 2 साल पहले कितनी आबादी थी?
ये हमें उसने दिया है। उसने क्या दे रखा हमें दिया 11,050। तो पहले हमें क्या देता था, पहले हमें ये वैल्यू दी हुई होती थी और हमें 2 साल के लिए बोलता था, तो हमें यहाँ पे हमें निकालनी थी। अब हमें क्या दिया है, ये हमें वैल्यू दी है और ये हमें वैल्यू निकालनी है, यानी इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। यहाँ तक सभी को बात क्लियर। तो हमें क्या दे रखी है, फाइनल वैल्यू दे रखी है। उसने कितनी दे रखी है, 11,050। मान लो x थी, उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि 15% 30% से बढ़ी। जब 30% से बढ़ी, यानी 30% का मान कितना होता है, 30% का मान कितना होता है, 3/10, यानी कि वो 10 थी, 3 बढ़कर 13 हो गई, गुणा 15% कम हुई, तो 15% का मान कितना होता है, 15% का मान कितना होता है, 3/20 होता है। यानी 20 थी, 3 बढ़ गई, तो हमारी कितनी हो गई, 23/20 हो गई हमारी। यहाँ तक सभी को बात क्लियर। कितनी हो गई, 23 थी, यानी 20 थी, 20 में 3 बढ़ के कितनी हो गई, 23। तो ये मान हमें कितना दिया, ये मान हमें दिया 10,000, कितना दे रखा, 11,050। यह मान हमें दिया 11,050। जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 11,050, ये ऊपर जाएगा इधर से 10 गुणा 20/13 गुणा 23। यहाँ तक सभी को बात क्लियर। तो जब हम काटेंगे इसको, 13/104, ठीक है, कितना बचा, 13/104, 6 बचा, 13×5 = 65। तो यहाँ मेरा कितना आ गया, यहाँ मेरा बचा 850। उसने, हमने यहाँ मिस्टेक क्या करी है, हमने यहाँ जोड़ दिया, उसने बोला घटा दिया जाए। जब 20 में से 3 घट जाएंगे तो मेरे यहाँ क्या बचेंगे, यहाँ मेरा बचेगा 17। क्या बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा हो जाएगा 17। तो 17 से कितनी बार जाएगा, 17 से जाएगा 5 बार, 85। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू है 50 गुणा 10 गुणा 20। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर कितना जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से मेरा आंसर कितना आया, 10,000 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ तो सभी को बात क्लियर हुई। इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है, 80 को देखेंगे। 80 में क्या दिया है, 80 में बोला एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दर के 55,12,248 थी। तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या थी। तो एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 14 मार्च 2019 का। तो एसएससी सीपीओ में क्या देते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 को हमें सॉल्व करना है। तो मान लो कितने था, x था, गुणा, उसने बोला 5% से बढ़ जाती है। तो 5% से बढ़ने का मतलब कितना होता है, यानी 100 थी, 100 से हमारी 5 बढ़ गई तो हमारा कितना हो गया, 105। फिर हमें उसे क्या बोला था, ये 4% से कम हो जाती है। 100 थी, 100 से अगर मेरी 4% कितने कम हो गई तो मेरा कितना बचा, 96 बचा। वो मान दिया, किसके बराबर दिया है, वो मान दिया है 55,12,248। 55,12,248 ये मान हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, यानी x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी ऊपर रहेगी 2248 बटे हमारी नीचे क्या आ जाएगी, 105 आएगी और क्या आएगी, गुणा 96। यहाँ ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा 100 गुणा
100। यहाँ तक सभी को बात क्लियर? क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा। जब मैं इसको काटूंगा यहाँ से देखते हैं किससे कट जाएगी। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 8 1 बचा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ये कितना आ गया हमारा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को बात क्लियर? अब मैं देखूंगा इसको, 3 अट्ठे 24, 3 बार काटूंगा, और ये मेरा 3 बार कितनी जाएगा? 3 एकम 3, कितना बचा? 2 बचा। 3 अट्ठे 24, कितना बचा? 3 बचा। 3 बचा, 3 नैम 27, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, कितना बचा? 2 बचा। 25 हो गया। 3 अट्ठे 24, क्या बचा? 1 बचा। 11 हो गया, 1 बचा। 3 तिया 9, 2 बचा। 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 1 बचा, कितना हो गया? 12। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। ये हमारा यहाँ से आ गया। जब ये हमारा यहाँ से आ गया तो ये कितनी बार जाएगा? ये हमारा चला जाएगा 4 बार। और ये हमारा कितनी बार जाएगा? 2 नैम 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। यहाँ तक सभी को बात क्लियर? कितनी बार जाएगा? 4 से हम काटते हैं। 4 से हमारा कितनी बार जाएगा? 4 से हमारा जाएगा ये 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बचा। 11 हो गया। 4 दूनी 8, 3 बचा, 38 हो गया। 4 नैम 36, 2 बचा, 27 हो गया। 4 छिंग 24, 24, 3 बचा, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 सत्ते 28। ये हमारा कट गया। अब हम क्या देखेंगे? 3 से हमारा कट जा रहा है? नहीं जा रहा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 बार गया हमारा। इसको देखेंगे 3 सत्ते 21, कितना बचा? 1 बचा, 19 हो गया। 3 छिंग 18, 1 बचा, 16 हो गया। 3 पंजे 15, 1 बचा, 16 17 हो गया। 3 पंजे 15, 27 हो गया। 3 नैम 27। यहाँ तो सभी को बात क्लियर? कितने से जाएगा हमारा? 5 से 5 बार 25, 5 सत्ते 35। 7 से हमारा कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, क्या बचा? कुछ नहीं जाएगा, 0। 7 नैम 63, 63, 2 बचा। 7 तिया 21, 4 बचा। 7 सत्ते 49। ये हमारा कट के आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या बची मेरी? 10937 गुणा 5 गुणा 100। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना आएगा? मल्टीप्लाई 7 पंजे 35 का 5, कैरी 3, 5 तिया 15, 15 3 18, 18 का 8, कैरी 1, 9 पंजे 45 और 1 46, और 5 एकम 5। ये मेरा आ गया, और डबल 0 मेरी यहाँ पे रहेंगे। तो मेरा कितना आ गया? ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 5468500। ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5468500। ये मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है और इसमें कुछ नहीं है। क्या करेंगे हम? थोड़ी कट्टम कटाई खेल लेंगे इसमें, और अपना हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 5468500। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी को बात क्लियर? इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस इसमें क्या करना था? इसको कट करना था। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा दिया और इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या दिया? 81 में बताया उसने, क्वेश्चन नंबर 81।
एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया और उसने इसे 20% लाभ पर खुदरे विक्रेता को बेच दिया और खुदरे विक्रेता ने इसे 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। फिर निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाएं यदि ग्राहक इसे 9600 रुपये में खरीदता है। ये हमें क्या दिया, उसने दिया हुआ है। तो हम इसको देखेंगे, इसमें कुछ ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन दे रखी है। उसने दिया है कि मान लो पहले वर्ष दे रखा उसने, क्या है, 25% लाभ पर। ये लाभ पर क्या बिक रहा, थोक विक्रेता 25% लाभ पर बेच देता है। फिर इसे क्या करता है, खुदरे विक्रेता को 20% के लाभ पर, यानी खुदरे विक्रेता को क्या करता है, 20% के लाभ पर बेच देता है। खुदरे विक्रेता ने इसे 28% के लाभ पर ग्राहक को बेचा। किसको बेचा, ग्राहक को बेचा 28% के लाभ पर। यहाँ तक सभी को बात क्लियर, 28% के लाभ पर बेचा। तो हमें क्या दे रखा, उसने हमें फाइनल वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये वैल्यू जो है हमें उसने दे रखी है। ये वैल्यू है कितनी, 9600। ये वैल्यू दी हुई है हमें 9600। तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी, हमें क्या दिया, उसने फाइनल वैल्यू दी है। तो हमें ऐसे भी पूछ सकता है कि हमें पहले क्या दे रखी थी, हमें शुरुआत की वैल्यू दे रखी थी और लास्ट वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लगेगा, CISI में भी हमारा लग जाएगा। तो हमसे इसमें बीच की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 25% लाभ का मतलब होता है, यानी मान लो ये संख्या क्या थी, ये संख्या x थी। जब 25% के लाभ पर बेच रहा है तो 25 का मतलब 1/4, यानी कि 5/4 लाभ हो गया। 4 की वस्तु थी, 1 का लाभ होकर कितना हो गया, 5 का हो गया, गुणा 20% का लाभ यानी 1/5 है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6/5 हमारा यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/5 हमारा यहाँ से हो जाएगा, गुणा 28% लाभ, 100 था, 100 से हमारा 28 का लाभ हो गया, कितना हो गया हमारा, 128 हो गया, बराबर किसका दिया है, 9600 के बराबर दिया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे। अब 5 से तो हमारा 5 कैंसिल हो गया, 4 से हमारा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 32 से हमारा कितनी बार जाएगा, 32 से हमारा जाएगा 3 बार, तो ये हमारा क्या आ गया, 300 आ गया। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 गुणा 100 बटे कितना बचा मेरा, 6 बचा। जब मेरा 6 बचा तो 6 मेरा कितनी बार जाएगा, 6 मेरा जाएगा 5 बार, 6 पंजे 30। तो मेरा यहाँ से आंसर कितना जाएगा, 5000। ये क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो ये वाली वैल्यू जो थी, ये हमारी क्या थी, 5000 थी। कितनी थी, 5000 थी। अब इस क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन बन जाता है, ये तो हमें बात क्लियर होगी कि हमारी वैल्यू कितनी थी, ये हमारी वैल्यू होगी 5000, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वो कि हमारी फाइनल वैल्यू जो आई हमारी 5000, ये वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई, 5000। तो हमें ये वैल्यू कितनी होगी, पढ़ा था, तो ये होगी थी हमारी 5। अब मेरी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 पंजे 1200, तो बढ़ जाएगी वो, कितनी हो जाएगी, 62500। कितनी आ गई, 62500। ये वैल्यू मेरी क्या आ गई, ये वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई 62500। इसी प्रकार अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, 20% बढ़ जाती है, तो 62500 का मैं क्या करूँगा, 20% यानी कि 6/5 कर लूँगा। तो 6/5 अगर मैं करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 6200 करके देख लेते हैं, गुणा 6/5। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो मेरा कितना आ जाएगा, 600, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6 7, यानी मेरा ये वैल्यू कितनी आएगी, 7500। ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 7500। यहाँ तक सभी को बात क्लियर। ये मेरी कितनी आई, 7500 मेरी यहाँ से इस प्रकार आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा सभी का मान हमें पता चल गया, इसका कितना 5000
इसका 6250, इसका 7500, और फाइनल में हमारा क्या आ जाएगा, जब 7500 का 28% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9600। अब हमें क्या पूछेगा, हमें इनकी परसेंटेज ही पूछ सकता है, ये इससे कितना अधिक है, ये कितना इसे लाभ हुआ या कितना इसे हानि हुई, ये हमें पूछेगा। फिर हमें ये भी पूछ सकता है कि इनके बीच में क्या संबंध है, फिर हमसे ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ से हमारी सारी बात ये क्या होगी, क्लियर हो गई। तो यहाँ से सभी को ये सब बात समझ में आई। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया, 82 में उसने क्या बोला ये हम देखेंगे। 82 में बोला कि 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है और बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है, तो गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य रुपये कितना है 5511.24 था, तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। अच्छा सवाल है, सेम स्टेज पे स्टेप बाय स्टेप होगा ये, कैलकुलेटिव है थोड़ा। क्या दे रखा है, मान लो x था, x गुणा, उसने क्या बोला कि 25% 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 20% की वृद्धि जब उसने हमसे 10% की कमी बोली है। सबसे पहले 10% कमी मतलब 10 में से 1 की कमी होगी तो हमारा कितना बचा 9/10। फिर उसने हमें क्या बोला, फिर हमें उसने दिया है कि 20% की वृद्धि। जब 20% की वृद्धि यानी 6/5 कितना हो जाएगा, 6/5 हो गया। यहाँ तक सभी को बात क्लियर। 6/5 होने के बाद उसने हमें क्या बोला कि 8% की वृद्धि। जब 8% की वृद्धि बोली है तो 108/100 हमारा हो गया, 108/100 हमारा हो गया। फिर हमें उसने क्या दिया, फिर हमें दिया 20% की वृद्धि। तो 20% की क्या दिया उसने, 5% की वृद्धि। जब 5% की वृद्धि है मतलब 21/20। भाई 5% की अगर मैं वृद्धि करूंगा तो 1/20 होता है मेरा, 1/20 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21/20। तो ये मान हमें किसके बराबर दिया, ये मान हमें दिया है = 5511.24। ये हमें मान दिया है। जब इसे मान हमें दिया है तो अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो 0 पॉइंट को हटा दूंगा, तो यहाँ से मेरा 100 तो मेरा 100 से कैंसिल हो गया। तो x = मैं इसको क्या करूँगा, काटूंगा इसको। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ से 55 11 24 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 20, यही तो बचा मेरा। ये संख्या मेरी ऊपर आएगी, ये संख्या मेरी नीचे आएगी। 9 गुणा 6 गुणा 108 गुणा 21, ये मेरा यहाँ से आ जाएगा। अब हमें क्या करेंगे, इसको हमें कट करना है। जब हम कट करेंगे तो किससे जाएगा, देखो 3 से जाता है नहीं जाता है, देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचा 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, कितना हो गया 21 हो गया, 3 सत्ते 21, और ये कितना हो गया 3 अट्ठे 24। यहाँ तो सभी को बात क्लियर। तो ये क्या 2 से भी हमारा चला जाएगा, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। यहाँ से हमारा कट हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं 2 से काट दूँगा 10 बार, इससे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये मेरा कट हो गया। 9 से मेरा कट जाएगा, 9 ने 81, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, 0, 9 छिक्का 54। यहाँ से मेरा कितनी बार जाएगा, 9 बार मेरा चला गया ऐसे। अब मैं क्या देखूँगा, 3 से मेरा चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 0, 3 दूनी 6, यहाँ से मेरे चला जाएगा। अब मैं क्या देखूँगा, इसको मैं काटता हूँ, कितनी बार जाएगा ये, मैं इसको देखता हूँ 2 बार, 2 दूनी 4,
2 सत्ते 14, 2 से जाएगा मेरा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0 2 एकम 2। 3 से देखता हूँ, 3 से 3 नेम 27, 3 नेम 27। 3 से मेरा कितनी बढ़ जाएगा, 3 से मेरा जाएगा 3 पंजे 15, कितना बचा 3 छिंग 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21। 7 से मेरा ये 3 से भी चला जाएगा। अब मैं देखता हूँ 7 से मेरा जाता है नहीं, 9 से मेरा चल जाएगा, 9 छिक्का 54, 2 बचा, 9 तिया 27। 7 से मेरा चलेगा 7 ने 63। तो मेरा यहाँ से मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इजिकल टू मेरा क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा 9 बचा, गुणा 10 गुणा 5 गुणा 10। जब ये मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 9 पंजे 45, तो मेरा कितना आ जाएगा 4500 मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4500 क्या आ गया मेरा, करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ तक सभी को बात क्लियर, कितना आ गया मेरा कितना आंसर जाएगा 4500। इसमें क्या करा, इसमें हम काट लिए इन सभी को, इनको आप घर पे भी काट सकते हैं जिस प्रकार से भी कटेगा। तो हमने इसको काट का हमारा कितना आ गया 9 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 10। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई मैंने सारे करी तो मेरा कितना आ गया 4500 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक सभी को बात क्लियर, कितना आ जाएगा 4500। इसको मैं रफ कर देता हूँ। थोड़ी इसमें क्या है, कैलकुलेशन बड़ी है और इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, रिवर्स केस है। ये क्या है, रिवर्स केस, यानी कि एक वर्ष में, यानी 1 ईयर का हमें दिया है। किसका दिया, 1 ईयर। 1 ईयर का क्या बोला, 40 लाख से बढ़कर कितनी हो गई 44 लाख, यानी कि 40 लाख थी वो बढ़कर क्या हो गई 44 लाख हो गई। तो 40 से 44 होने पर कितने की वृद्धि हुई भाई, इसे बढ़ने में कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। किसके रेस्पेक्ट में हुई, 40 के रेस्पेक्ट में हुई, गुणा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा कितना आया, हमारा आ गया 10%। हमसे क्या पूछा था उसने वृद्धि पूछी थी, कितने की वृद्धि हुई 10% की वृद्धि हुई। तो ये हमारी बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ तक कितना आ गया 10% करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया है, 84 में बोला क्वेश्चन नंबर 84 में बोला 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 थी और 2007 में यह बढ़कर कितनी हो गई 13 से 31 हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। 2004 में कितनी थी, 2004 में उसने क्या दिया, 2004 में कितनी थी, 2004 में जो थी वो थी 1000, वह बढ़कर यानी 2007 में बढ़कर कितनी हो गई, ये होगी हमारी 1331। तो हमें साल कितने लगे, साल अगर हम देखते हैं साल हमें लगे 3, यानी 3 ईयर हमें यहाँ से लग गए। 3 ईयर में हमारा कितना बढ़ गया यहाँ से, हमारा बढ़ा 331। यही तो बढ़ा हमारा 331। तो हम इसको ना ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, पहले अगर हमने एक चीज़ देखी थी, हमें क्या दिया हुआ था, दर हमें देता था। तो दर अगर हमें दे दी हुई होती थी तो हम क्या करते थे, 3 साल के लिए पूछता था, तो 3 साल के लिए 10% का मान कितना होता है 1/10।
तो हम क्या करते थे, 10% होता था, यानी 10 से बढ़कर क्या हो जाती थी 11। जब 3 साल के लिए बोलता था तो 3 हम लगाते थे, 3 10 × 11, और इनकी क्या करते थे हम गुणा, यानी कि इन तीनों की गुणा कितनी 1000, और इन तीनों कितनी आ जाएगा 1331। ये हमें दिया हुआ होता था। अब हमें उसने क्या करा इसमें कि हमें ये नहीं दे रखा, क्या नहीं कर रखा, ये हमें नहीं दे रखा। जब हमें ये वैल्यू नहीं दी हुई तो हम इसका क्या निकालेंगे, दर निकालनी है हमें। परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो हम परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 3 साल के लिए, जब उसने हमें 3 साल के लिए दिया, क्यों हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्यों करेंगे। अगर हमें जब भी 2 साल के लिए बोलेगा तो 2 साल के लिए क्या करेंगे, हम रूट लगाएंगे। क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। 2 साल के लिए हम रूट लगाएंगे, और 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हमें देखा 3 साल हमारी क्लियर हो गई। जब 3 ईयर हमारा क्लियर हो गया यहाँ से, तो 3 ईयर इक्वल टू 1000 से बढ़कर कितना हो जाता है 1331 हो जाता है। तो हमें कहाँ पहुँचना होता है, हमें पहुँचना होता है 1 साल, यानी 1 ईयर के लिए, यानी 1 साल के लिए होता है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू जब 1 साल के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसका लगाएंगे क्यूब, क्योंकि 3 साल दे रखा है। जब 3 साल दे रखा तो हमने क्यूब लगाया, तो इसका कितना आ जाएगा 10 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 11 आएगा। यहाँ तो सभी को बात क्लियर। यहाँ कितना आ गया 10, यहाँ कितना आ गया 11। तो ये कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में। और गुणा क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100, गुणा क्या करेंगे 100। 0 से 0 कैंसिल होगी मेरा, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10% इज द करेक्ट आंसर। सभी को बात क्लियर हुई होगी हमारे यहाँ से कैसा आया, 10% मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया है। 85 में बोला एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गया और शेष 70% बेच दिया गया, तो तार की मूल लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर अभी भी बचा हुआ है। यानी 10% का क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है, और 70% बेच दिया जाता है। तो हमें उसने पूछा है, तो इसको हम देखेंगे। मान लो तार कितना था, x था, x में कितने की चोरी हो गई, उसमें हो गई 10% की, यानी 1/10, 10 में 1 की चोरी हो जाती है, तो बचा 9/10। तो शेष कितना बचा, शेष बचा 70%। तो 70% का मान कितना होता है 7/10। तो 10 में से 7 हमारा चोरी हो गया या हमने बेच दिया, तो हमारा कितना बचा 3/10। कितना बचा 3/10। इसका मान हमें कितना दिया, इसका मान दिया हमें 810। कितना दे रखा, 810 हमें दिया हुआ। जब हमें 810 दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। 9 नेम 81, कितनी बार, ये कितनी बार जाएगा 3 बार। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 गुणा 10 गुणा 10। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 3000। कितनी आ जाएगी 3000। ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 3000 मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आज हमने क्वेश्चन कहाँ तक देखे, आज हमने क्वेश्चन नंबर देखे 85 तक। तो सभी को यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। 85 तक आज हमने क्वेश्चन देखे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे 85 से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।